हर हर महादेव। सीजल की 150 डेज़ की टारगेट सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये है आपका डे 135। मैथ्स में आज आपका टेस्ट डे है ज्योमेट्री का, और हम देखिए ज्योमेट्री के अभी टेस्ट देने वाले हैं। बहुत दिन से हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और कल मैंने आपसे कहा था कि ज्योमेट्री हमने पढ़ ली है, लेकिन फिर भी आप जो है थोड़ा सा ना डाउट में हैं कि दी हमें तो समझ में आया नहीं थोड़ा और अच्छे से। तो मैंने आपसे कहा था कि हम ज्योमेट्री के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनको एक बार दोबारा से क्विकली रिवाइज़ करेंगे, तो वो हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको टेस्ट भी देना है और आपको मुझे बताना भी है कि आपको किस चैप्टर टेस्ट में ज़्यादा इशू आया। यानी कि ये चैप्टर टेस्ट जो है एक टॉपिक के साथ होते हैं, तो टॉपिक में आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक में आपको इशू आ रहा है, तो वो मुझे आप मेंशन करना ताकि उसको हम दोबारा से रिवाइज़ कर पाएँ। अभी आज आपको क्या करना है, 75 डेज़ हार्ड चैलेंज में जाना है। एसएससी सीजीएल मैथ पीवाईपी मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी। ऐसे ही हर सेक्शन की सीरीज़ है, उसमें आप इनरोल करवा कर रखें टेक्स्ट बुक पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर प्रकार के जो एसएससी के एग्ज़ाम है उनके सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं अलग से ईयर वाइज, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। आज आपको करना है डे 40 पीवाईसीटी 46 सर्कल, डे 40 सीटी 46 कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, डे 40 ST3 ट्रायंगल, डे 41 पीवाईसीटी 47 थ्योरम ऑन टेंजेंट, डे 41 पीवाईसीटी 47 सर्कल, डे 42 पीवाईसीटी 48 क्वाड्रिलेटरल्स, डे 42 CT 48 ये आपकी थ्योरम्स हैं टेंजेंट में ज्योमेट्री की, और डे 42 वीकली टेस्ट 6 नंबर आपका 30 क्वेश्चन का ये पूरा का पूरा जो टॉपिक्स है इससे पूछा गया है। 110 क्वेश्चन है। एनालिसिस करना, नोट डाउन करना। एक बात ध्यान रखना, चाहे टॉपिक अलग हो फिर भी एक चैप्टर टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस पहले करना, फिर आप दूसरे टेस्ट पे जाना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। हो सकता है कि आपको लगे अरे दीदी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक साथ देखिए फिर एनालिसिस कर लेंगे। फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप करेंगे तो आपको एहसास होगा कि बहुत फ़र्क पड़ता है। हो सकता है अभी आपको लगे कि कुछ डिफरेंस नहीं आना है, एक साथ सारे टेस्ट दे देता हूँ फिर एनालिसिस कर लूँगा, लेकिन ऐसा मत करना। और अपनी तिलस्मी नोटबुक को बहुत अच्छे से मेंटेन रखना। मैं बार बार कहती हूँ, 1000 बार कहती हूँ और हर रोज़ फिर से कहती हूँ मैं आपको कि तिलस्मी नोटबुक आपकी बेस्ट फ्रेंड है। इसको बहुत अच्छे से आपको मेंटेन रखना है। अगर इसको मेंटेन रखोगे तो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में ये नोटबुक आपको ज़रूर मेंटेन रखेगी लिस्ट में, तो आप ध्यान रखना। और अभी हम देखो स्पेशल टारगेट शुरू कर रहे हैं एक बार इसका ज्योमेट्री के रिगार्डिंग ना, तो ज्योमेट्री के टॉपिक्स हम दोबारा कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल के सारे कंसेप्ट क्विकली रिवाइज करवा के हैं गगन सर ने। 3 घंटे 52 मिनट की क्लास है, लगभग 4 घंटे की क्लास है, आज ही आपको पूरी करनी है। मैथ का टारगेट आपको 5 घंटे का आज का हो जाएगा। मैंने आपको कल भी कहा था कि बाकी 3 सेक्शन पे हम थोड़ा कम ध्यान देंगे, मैथ्स पे अभी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान हमें देना है। तो आप क्या करना, 2 स्लॉट में डिवाइड कर लेना। आधी क्लास एक टाइम पे कंप्लीट कर लेना, आधी क्लास बाद में कंप्लीट कर लेना, और 5 घंटे में आपका मैथ्स का टारगेट पूरा हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा समय भी लग जाता है तो भी परेशान मत होना, क्योंकि मैथ्स पे अभी आपको एम्फेसाइज करना है। बाकी सेक्शन हम आराम से कवर कर लेंगे, इवन इफ़ यू विल स्किप इट फॉर अ वाइल, आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स को अच्छे से करना। रीजनिंग में नॉन वर्बल हमारा है, और कमल सर के साथ में 90 क्वेश्चन नॉन वर्बल के जितने चैप्टर्स हैं उन पे करवा रखे हैं, तो आप बची हुई क्लास को कंप्लीट कर लेना। 18 से 23 में पूछे गए सब क्वेश्चन कवर्ड हैं यहाँ पर। और सीजीएल 2022 का सेक्शनल टेस्ट 5 नंबर देना, 25 क्वेश्चन विद एनालिसिस, 1.5 घंटे आपको यहाँ पर लग जाएंगे, आराम से कंप्लीट कर लेना। इंग्लिश में वोकैब का टारगेट जो हमने फिक्स कर रखा है वो आपको करना है, और साथ ही CHSL PYST 2024 में सेक्शनल टेस्ट 22 कर लेना। 25 क्वेश्चन विद एनालिसिस, 1 घंटा आपको यहाँ पर लग जाएगा। जीके में रिवीजन कर रहे हैं हम पॉलिटी की। परमार SSC की 1 शॉट क्लास है 6 घंटे की, हर रोज़ 1 घंटा आपको रिवाइज़ करना है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बस खिलखिलाते हुए 1-1 घंटा करके आपको पढ़ना है, तो इसको कर लेना। 1 घंटे में रिवाइज़ करना, स्पीड बढ़ाकर कर लो क्योंकि अभी तो रिवीजन का टाइम है। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, जितना सुनोगे ध्यान से सुनोगे माइंडफुल होकर उतना ही आप रिटेन कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बार पढ़ो सब याद हो जाए, कभी भी नहीं होता है। धीरे धीरे आपका दिमाग रिटेन करेगा, आप उस चीज़ के लिए परेशान मत होना। और अभी तो 1-2 बार और हम इसकी रिवीजन करेंगे तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी हमारी। स्टैटिक टॉपिक में क्लासिकल डांस आज हम करेंगे। पहले हमने नाचा, फिर हमने गाया, अब फिर से हम एक बार नाचेंगे। 1 घंटे 16 मिनट की क्लास है परमार SSC सर की क्लासिकल डांस की, ध्यान से कंप्लीट कर लेना। और साथ ही SSC CHSL PYST 2024 का सेक्शन टेस्ट 3 नंबर 25 क्वेश्चन विद एनालिसिस,
कल एक एस्पिरेंट ने कमेंट किया कि उनके 42 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 50, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। आप समझ रहे हो, जीके में 42 नंबर आना, बाकी सेक्शन में अगर मैथ्स रीजनिंग में 42 आते तो बच्चे खुश हो जाते हैं, पर 42 नंबर जीके में आना इज़ वेरी नाइस। और अगर आप ऐसे ही रिवीजन करते रहोगे तो आप और भी एक्सेप्शनल स्कोर कर सकते हो। तो ऐसे ही पढ़ते रहना है आपको, जो टारगेट आपको बताया जा रहा है उसको ध्यान से कंप्लीट करिए। याद रखने का कोई सीन नहीं है, ऐसे मत सोचो अरे रट्टा लगा लूँ, रट्टा लगा लूँ। रट्टा लगाना कभी काम नहीं आएगा, बस आपको रिटेन करना है। रिटेन कैसे करना है, बस माइंडफुल होकर पढ़ो, समझो, खुद को सिचुएशन में डालो, बस आप रीड करते हुए चलो। एक बार रीड करा, 2 बार रीड करा, 3 बार करा, 4 बार करा, इतना तो हम रीड करेंगे ही, इतना मुझ पे विश्वास रखो। समय निकालेंगे और सारी चीज़ें करेंगे तो आपको चीज़ें रिटेन होना शुरू हो जाएंगी। अभी अपने नंबर मुझे ज़रूर बताओ कि जीके में करंट आपका लेवल क्या चल रहा है। बहुत अच्छा लगा, आप ऐसे ही मेहनत करो और आगे बढ़ो। 2.5 घंटे में टारगेट पूरा होगा, पूरा टारगेट 10 घंटे का है। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में बताना। अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ते रहना। हर हर महादेव।